ये कहानी स्टार्ट होती है एक रेलवे स्टेशन के मामूली भिखारी से। वो हमेशा की तरह आज भी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने आया था, लेकिन आज उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होने वाला है ये उसे भी नहीं पता था। वो भिखारी भीख ही मांग रहा था, तभी उसकी नज़र एक सूट बूट पहने आदमी पर पड़ती है। वो कहते हैं ना कि कौन सी बात हमारे दिल और दिमाग को लग जाए जो पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। दिखने में तो वो आदमी एकदम बिजनेसमैन की तरह ही लग रहा था, तो भिखारी भी सोचता है कि चलो क्यों ना आज हम इसी बिजनेसमैन से ही कुछ मांगते हैं, शायद ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। यह सोचकर वह भिखारी उस बिजनेसमैन के पास जाता है और उनसे भीख मांगता है। तो वह बिजनेस क्या कहकर उसे भगा देता है ये आप लोगों को भी सुनना चाहिए। वह बिजनेसमैन कहता है कि तू कितना बेवकूफ़ आदमी है, जब खुद तू किसी को कुछ दे नहीं सकता तो आज के बाद मांगना छोड़ दे। इस बिजनेसमैन की बात भिखारी के दिल और दिमाग को ऐसा छू जाती है कि भिखारी घर आने के बाद पूरी रात सोचता रहता है और पूरी रात उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं थोड़े से छोटे छोटे फूल एकत्रित कर लूँ, जिसके बाद आज से मैं जिससे भी पैसे या भीख मांगूंगा उसके हाथ में एक फूल दे दिया करूँगा। यह आइडिया भिखारी का बहुत ही कामगार साबित हुआ, क्योंकि यह जब भीख लेने के बाद लोगों के हाथ में फूल देता था तो लोग भी सोचते थे यार कितना अच्छा भिखारी है, ऐसा भिखारी तो मैंने जीवन में पहली बार ही देखा है। अब उस भिखारी की जिंदगी भी धीरे धीरे बदल सी रही थी। तभी उस भिखारी की नज़र उस बिजनेसमैन पर दोबारा पड़ जाती है। जब इस बार भिखारी भीख मांगने जाता है तो वह बिजनेसमैन अब की बार बड़ी खुशी खुशी से और उस फूल को लेकर बोलता है कि हाँ, अब मैं तुमसे यह कह सकता हूँ कि तुम एक सच्चे ट्रस्टेड बिजनेसमैन हो, क्योंकि जब तक तुम लोगों को कुछ दे नहीं रहे थे तब तक लोग देते आपको ज़रूर होंगे, पर अपनी खुशी से नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लोग पैसे तो ज़रूर देते होंगे, लेकिन वो पैसे देने में लोगों को इतना प्रॉब्लम होती थी कि वो आपसे बयान नहीं कर पाते थे। लेकिन आज लोग अपनी खुशी से तुम्हें पैसे देते हैं। इसलिए जब तक लोगों को तुम अपनी किसी एक्टिविटी से प्रभावित नहीं करोगे तब तक लोग तुम्हें केवल देख लेंगे, पर तुम्हारी प्रॉब्लम को समझकर कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। अब वह भिखारी रेलवे स्टेशन से बाहर आता है और बड़ी जोर से चिल्लाता है कि मैं भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तब वह वहाँ से इतनी दूर चला जाता है कि वह 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर दोबारा वापस आता है, और तब वह भिखारी नहीं रहा था, एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और उसका फूलों का बहुत बड़ा व्यापार था। और आज उस भिखारी की मुलाकात उसी बिजनेसमैन से दोबारा होती है जिससे पहले ही वो अपने जीवन में 2 बार मिल चुका था। अब वह भिखारी बिजनेसमैन के पास जाता है और उस बिजनेसमैन से कहता है कि हमारी मुलाकात अब तीसरी बार आपसे हो रही है। तो वह बिजनेसमैन कहता है अरे नहीं भाई, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तो भिखारी कहता है अरे नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, देखो पहली बार तब मिले थे जब आपने हमें रेलवे स्टेशन पर भीख ना देकर कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। तो दूसरी बार जब मैं आपसे मिला था तो मैंने कुछ पैसों के बदले आपके हाथ में एक फूल दिया था। आज आपके उस निर्देश और विचार के कारण मैं भी एक आज फूलों का बहुत ही बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ। इन बातों को सुनकर वह बिजनेसमैन बहुत खुश होता है और बिजनेस को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देता है। तो मेरे जिगर के छल्लों, इस कहानी का संदेश यही है कि खुद को बदलने के लिए एक विचार ही काफ़ी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आप उससे मांगने की उम्मीद मत रखो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।